ओम सूर्य देवाय नमः। माँ आज लेके आई सूरज भगवान की कथा। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति के हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस दिन आप प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांत चित होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन ही भोजन करें और उसके बाद में कथा सुननी चाहिए। और इस दिन नमक या तेल युक्त भोजन नहीं करना है। इस व्रत के करने से मान सम्मान की बढ़ोतरी होती है, शत्रुओं का नाश होता है, आंख की पीड़ा के अतिरिक्त सब इच्छाएं पूर्ण होती है। कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई थी। उसका एक नियम था, वह प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गौ के गोबर से लीप कर फिर भोजन बनाया करती थी और भोग लगाती थी सूरज भगवान का, और फिर स्वयं भोजन करती थी। ऐसे करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इसी तरह सब कुछ दिन बीतने के बाद उसकी पड़ोसन ने सोचा कि ये रोज वृद्धा मेरी गाय का गोबर ले जाती है और इसको इतना सुख मिला है सिर्फ मेरी गाय के गोबर से ही। इसीलिए उसने क्या किया कि गाय को भीतर बांधने लगी वो, और उसको बुढ़िया माई को गोबर न मिलने से रविवार के व्रत के दिन न तो घर को लीप सकी और न ही उसने भोजन बनाया और न भी स्वयं भोजन किया। इसी तरह उससे निराहार व्रत किया गया। रात्रि को में भगवान ने स्वप्न में कहा, भोजन न बनाने का और भोग न लगाने का कारण पूछा वृद्धा से। वृद्धा ने सुनाया कि भगवान से कहा कि मुझे गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि मैं सबको सारी इच्छा पूरी करता हूँ। जिसका पुत्र नहीं होता उसको मैं पुत्र देता हूँ और अंत में मैं मोक्ष देता हूँ। इच्छा पूरी होती है क्योंकि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ और तथा अंत में मैं मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा कहकर वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। वृद्धा आंख खुली तो देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़े बंधे हुए हैं और गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न होकर उसने गाय को घर के बाहर बांध दिया और खाने को चारा डाल दिया। जब वे उसकी पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के घर पे एक अति सुंदर गाय है, उसका हृदय जल उठा। पड़ोसी तो ऐसे ही होते हैं। उसका हृदय जल उठता देखते ही देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। वो अपनी गाय का गोबर वहाँ रख गई और गाय का गोबर ले गई और सीधी सादी बुढ़िया को खबर नहीं होने देती थी। रोज वो ऐसा ही करने लगी। तब भगवान ने सोचा कि बुढ़िया तो ठगी जा रही है। भगवान ने चालाक पड़ोसन को सबक सिखाने के लिए वह शाम के समय भयानक आंधी चलाई। आंधी के भय से बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध लिया और वह देखती रही कि प्रातःकाल जब गाय ने सोने का गोबर दिया तो बुढ़िया के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। वह प्रतिदिन गाय और को भीतर ही बांधने लगी। पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। उससे सोने का गोबर उठाने का उसका दावा न चला तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और सब कुछ बातें वहाँ के राजा को जाकर बताई कि आप जैसे राजा के योग्य है वो गाय। वह बुढ़िया इतना सोने से क्या करेगी? वह उसकी गाय है जो नित्य प्रति सोने का गोबर देती है। तो आप ही उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वृद्धा इतने सोने से क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूत को वृद्धा के घर गाय लाने को आज्ञा दे दी। वृद्धा प्रातःकाल ईश्वर का भोग लगाने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई कर, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कह सकता है। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन भी न बना सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा को देखकर बहुत प्रसन्न हो लेकर
गाय को सुबह जैसे ही वह उठकर देखता है कि सारे महल में गोबर ही गोबर भरा है। राजा ये देख घबरा गया और रात्रि में भगवान ने स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय को वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। इससे रविवार के व्रत से मैंने गाय दी है। उसको प्रातःकाल होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाया और सम्मान के साथ बछड़ी और गाय को उसको लौटा दिया। पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के घर से गंदगी दूर हुई। उस दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य में तथा अपने समस्त मनोकामना पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। जो कोई बीमार था, प्रकृति का क्रोध था, नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो सूरज भगवान की जय। कहो लगी आरती दास करेंगे, सकल जांकी ज्योति जांके विराजे, सात समुंदर जांके चरणी बसे, कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो राम, ओटी भानु जांके नख की शोभा, कहाँ भयो मंदिर दीप धरे हो राम, भार उठाकर रुमावली जांके, कहाँ भयो सिर पुष्प धरे हो राम, 56 भोग जांके नित प्रति लागे, कहाँ भयो नवेद धरे हो राम, अमित कोटि जांके बाजा बाजे, कहाँ भयो जनकार करे हो राम, 4 वेद जांके मुख की शोभा, कहाँ भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम, शिव सनकादिक आदि ब्रह्मादि नारद मुनि जांको ध्यान धरे हो राम, हिम मंदार जांको पवन जकोरे, कहाँ भयो सिर चूर डुरे हो राम, लख 84 वंद छुड़ायो, केवल हरियस नाम देव गायो हो राम। बोलो सूर्य भगवान की जय। ओम सूर्य देवाय नमः, 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 ओम सूर्य देवाय नमः।